स्वागत आप सभी का TLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज 11 अक्टूबर 2020 संडे हो चुका है, रविवार के दिन के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज में कई सारी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर में, तो अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों की ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे नियम। केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। जी हाँ, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने कुछ नियमों को बदला और इसको लेकर केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि अब विदेश में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं ना, वो भी आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा पाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना अब और भी ज्यादा आसान होगा। इतना ही नहीं, अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं, इस दौरान भी आप अपने DL को आसानी से रिन्यूअल करा पाएंगे। साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यानी कि IDP के लिए वीजा और मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्तों को भी हटाने की तैयारी चल रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने विदेश में रहने के दौरान ऐसे नागरिकों के अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की तारीख समाप्त होने पर रिन्यूअल की प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी की है। इसके लिए दोस्तों केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव भी है और संशोधन के लिए मंत्रालय ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। तो ये एटलीस्ट ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अपडेट है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी और गौरव की बात भी है दोस्तों। साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। लेसेंट की एक रिपोर्ट में बात निकल कर आ रही है और वाकई में भारत के लिए बेहद गौरव की बात भी है, राइट? क्योंकि भारत की इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट थर्ड पावरफुल इकोनॉमी बन जाएगी। है ना, कितनी भारत के लिए अमेजिंग बात। इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार, बिल्कुल बनता है। अगर आप एक सच्चे इंडियंस हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी कभी। क्योंकि दोस्तों लेसेंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भले ही कोरोना वायरस की महामारी के कारण भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा विराम लगा हो, लेकिन अब ये 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन ही जाएगा। अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि HDFC बैंक ने एक बम्पर ऑफर दिया। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, किसान गोल्ड लोन पर भारी छूट मिल रही है। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने त्योहारों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खास करके गांव के लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर निकाला। क्योंकि गांव के किसान भाई लोग वगैरह अगर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहे हैं या फिर गोल्ड लोन वगैरह लेना चाहते हैं ना, तो ये ऑफर फ्राइडे से शुरू हो चुका है और आपको अच्छा खासा त्योहारी धमाका ऑफर के तहत HDFC बैंक की तरफ से लोन पर काफी छूट भी मिल रही है ना। जिसमें एक तो शुरुआती 6 महीनों में आप लोन की किस्त जमा करोगे तो उस पर 25% तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जीरो यानी कि जीरो प्रोसेसिंग फीस पर आपका लोन हो सकेगा और सिर्फ 1999 रुपए के डाउन पेमेंट पर आपको लोन मिल सकेगा। तो ये HDFC बैंक की तरफ से लोन ऑफर चल रहे हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, अब वाराणसी घूमने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा, पास के झंझट से मिलेगी मुक्ति। जहाँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर देश के प्राचीन धार्मिक नगरों में से एक है और यहाँ दोस्तों सालों भर देश विदेश के लोग आते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने वालों को पास के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अलग अलग जगहों के लिए आपको अलग अलग पास बनवाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अगले महीने से वाराणसी में वन काशी वन पास शुरू व्यवस्था होने जा रही है। तो इससे एटलीस्ट पूरी काशी में घूमने के लिए आपको एक ही पास की जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग पर्यटक स्थल को घूमने के लिए अलग अलग पास की जरूरत पड़े। पहले ये सिस्टम था, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने से ही ये वन काशी वन पास सिस्टम शुरू होने जा रहा है। अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति करता आत्महत्या। जी हाँ, NCRB के आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। बड़ी ही दुख की बात है दोस्तों कि भारत में मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है और इसके बारे में ज्यादा खुलकर बात भी नहीं की जाती है। यही कारण है दोस्तों कि भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति ये कदम उठाता है। बहुत ही गंभीर और दयनीय स्थितियां दोस्तों देखा जाए तो NCRB के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है ना, गवर्नमेंट एजेंसी है ये एक, इसके डेटा और आंकड़ों के अनुसार ये अपडेट निकल कर आ रहा है और हमें समाज में ये सोच बदलने की जरूरत है वाकई में कि मानसिक बीमारी को मानसिक बीमारी समझा जाए फिजिकल बीमारी की तरह और उसकी भी खुलकर बात की जाए, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम पर गृह मंत्रालय की राज्यों को एडवाइजरी है कि FIR दर्ज करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, सभी माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हाथरस और राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हाल ही के आपराधिक मामलों पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक नया नियम जारी कर दिया। इस तरह के मामलों में FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के साथ पुलिस कार्रवाई की भी अनिवार्यता कर दी गई है। आपने बहुत बार मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें भी देखी होगी कि बहुत बार परिजन जो है ना पुलिस स्टेशन के 10 चक्कर काट लेते हैं, उसके बावजूद भी कई सारे पुलिस कर्मचारी ऑफिसर्स होते हैं ऐसे जो FIR ही नहीं लिखते हैं, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते हैं, है ना।
इसके पीछे कई सारी वजह होती है, कुछ गालमेल खाने पीने की, मतलब खाएगी वगैरह के लिए लेते हैं, कुछ बहुत सारे मैटर अलग अलग होते हैं। लेकिन अब सरकार की ये चेतावनी दोस्तों के सभी पुलिस स्टेशन पर ऐसा कोई भी अगर मामला आता तो ये कंपलसरी हो चुका कि FIR तो लिखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई को भी तुरंत शुरू करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, दिवाली ऑफर चल रहा है दोस्तों। एप्पल कंपनी आपको फ्री में दे रही है 18,900 रुपए वाला एयरपोर्ट्स। आखिर आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप दोस्तों एप्पल iPhone 11 खरीदते हैं ना, तो आपको एप्पल एयरपोर्ट्स फ्री में मिलेगा। भारत में एप्पल स्टोर दिवाली ऑफर के तहत ये एप्पल एयरपोर्ट्स फ्री में दे रही है। एप्पल कंपनी की तरफ से ऑफिशियली ये ऑफर, दिवाली ऑफर की घोषणा की गई है ना। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियली एप्पल की वेबसाइट के ऊपर भी ये ऑफर लगा हुआ है। होम पेज के ऊपर ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, गेट एयरपोर्ट्स व्हेन यू बाय एन iPhone 11। आवर दिवाली ऑफर बिगिंस 17/10/2020। 17 अक्टूबर से ये ऑफर शुरू होने जा रहा, तब आप इसका फायदा उठा पाएंगे। एप्पल कंपनी की तरफ से पहली बार इतना कोई बड़ा ऑफर निकाला गया है ना। आप भी चाहें तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, योनो SBI ऐप का इस्तेमाल इस तारीख को आप नहीं कर पाएंगे। बैंक ने कस्टमर्स को एक मैसेज भेजा। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अपडेट है। खबर ये है दोस्तों कि SBI ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना है, 3 दिन तक रोजाना 4 घंटे आपको ये सर्विस उपलब्ध नहीं रहेगी। तो दरअसल बात कुछ यूं कि देश का सबसे बड़ा बैंक जो है ना, भारतीय स्टेट बैंक, इसने ग्राहकों के लिए एक सूचना जारी की है और उसमें कहा गया दोस्तों कि योनो SBI मोबाइल ऐप जो है ना, उसको मेंटेनेंस पर वर्क किया जा रहा है और इसी मेंटेनेंस के कारण ये ऐप 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, यानी कि 11, 12, 13 3 दिन लगातार 12 से 4 मॉर्निंग में बोले तो नाइट में ऐप बंद रहेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है ना, योनो ऐप की सेवाएं आप नहीं ले पाओगे रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। ठीक है ना, SBI कस्टमर्स के लिए ये अपडेट है, आप देख सकते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, PM किसान स्कीम के लिए अब तक नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, तो अब पोस्टमैन आपकी मदद करेगा। जी हाँ, जरा ये क्या अपडेट है, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ना, इसको 11,000 किसानों तक पहुंचाने के लिए गोवा सरकार ने एक विशेष पहल की है और इस पहल के तहत गोवा सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ एक टाइप अप भी किया। इनकी मदद से 11,000 किसानों का नाम PM किसान स्कीम के लिए पंजीकृत किया जाएगा। गोवा के मंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने बताया दोस्तों की पोस्ट ऑफिस के साथ में सरकार ने कुछ साझेदारी की है और इसके तहत पोस्टमैन अब किसानों को उनके दरवाजे पर जाकर, घर पर जाकर इस स्कीम के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये गोवा सरकार की अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, अगर आप रिलायंस जियो के ग्राहक हैं तो एक अपडेट है दोस्तों, जियो ने नए पोस्टपेड ग्राहकों को बड़ी छूट दी है। अब आपको 399 रुपीज के प्लान में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जी हाँ, जियो अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आया। इसके तहत दोस्तों, यदि आप जियो के पोस्टपेड सिम ले रहे हैं या लिया हुआ है, तो अब आपको सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ेगी, एक तो ये। ठीक है ना, इसके अलावा 399 रुपीज में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इस प्लान पर आपको तकरीबन 75 GB इंटरनेट डेटा मिल जाएगा, साथ में अनलिमिटेड SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स वगैरह, ये भी फ्री है। इतना ही नहीं, आपको OTT सब्सक्रिप्शन की सदस्यता भी मिल रही है, जिसमें Amazon प्राइम की मेंबरशिप, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस और नेटफ्लिक्स की सर्विस बिल्कुल फ्री मिलेगी और 200 GB डेटा अनलिमिटेड वैलिडिटी तक भी उपलब्ध है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कुल मिलाकर के पोस्टपेड में जियो है ना, काफी सस्ते प्लान लॉन्च कर रही है। सीधा सिंपल मतलब ये है, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों की, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज है। छात्रों को विशेष विमान से विदेश पहुंचा रही है प्राइवेट एयरलाइन। जी हाँ, कोरोना काल में पूरी दुनिया में लोग जहां तहां फंस गए थे। अनलॉक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, वैसे वैसे लोगों की आवाजाही भी बढ़ती जा रही है, राइट। और ऐसे में देश विदेश में धीरे धीरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खुलने लगे हैं और यही वजह दोस्तों की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश नहीं जा पा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को निजी एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने आज ही 176 छात्रों को अपने चार्टर प्लेन से उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो ये एक एयरलाइन कंपनी का अच्छा काम है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन की जब बात हो रही है तो और एक अच्छा अपडेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ 2020 जारी हो चुकी है और खासकर अच्छी बात है कि अब आपको इसके लिए कॉलेज के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे आपको एडमिशन वगैरह भी मिल जाएगा। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए शनिवार को अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जारी कट ऑफ लिस्ट में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन वगैरह वगैरह ये शामिल है। तो जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही और एक अपडेट है एजुकेशन को लेकर दोस्तों की, SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी वगैरह निकाली है। मैं आपको बता दूं 30 अक्टूबर 2020 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पद का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग, खाली पदों की संख्या, वैकेंसी की नंबर ऑफ डिटेल्स नहीं दी हुई है। योग्यता मांगी इसमें बीटेक, BE, डिप्लोमा वगैरह और उम्र सीमा 32 साल मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आप भी चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी SSC.NIET
NIC रूटीन, इस पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की नया टीवी खरीदने की अगर आप प्लानिंग करें तो इस कंपनी ने लॉन्च किया काफी किफायती कीमतों की सीरीज लॉन्च की है। हम बात करें OnePlus की, है ना। भारत में फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपना अफोर्डेबल OnePlus टीवी की कई सीरीज, वाई सीरीज वगैरह लॉन्च की है। ये टीवी फ्लिपकार्ट पर मिलेगी आपको। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए होगी, तो आप भी चाहें तो बाय कर सकते हैं इसको। चलिए साथ ही अगली खबर है घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। देखिए 30 लाख से ज्यादा के होम लोन पर घट सकती है ब्याज दरें। जी हाँ, होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है दोस्तों की 30 लाख रुपए या इससे ज्यादा का लोन सस्ता हो सकता है। दरअसल बात कुछ यूं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, RBI, उसने बैंकों और वित्तीय कंपनियों के लिए मोटा होम लोन देने पर कम खर्चीला बना दिया उसको, है ना। इसके बाद अब उम्मीद है दोस्तों की 30 लाख या इससे ज्यादा का अगर आप लोन लोगे तो आपको प्रोसेसिंग फीस कम लगेगी और कई सारी कुल मिलाकर के चीजें जो है ना, इसका लोन का पूरा प्रोसेस को थोड़ा खर्चा कम कर दिया, तो इसका बेनिफिट एटलीस्ट कस्टमर को दिया जाएगा, है ना। अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है कि बिग बिलियन डेज सेल में सिर्फ 1 रुपए में अपना प्रोडक्ट बुक करने का मौका है फ्लिपकार्ट ने ऑफर दिया। जहां फ्लिपकार्ट ने 16 अक्टूबर 2020 से शुरू होने जा रही फेस्टिव सेल सीजन को लेकर द बिग बिलियन डेज सेल जो है ना, इसको लेकर एक ऑफर निकाला। मात्र 1 रुपए के न्यूनतम खर्च पर भी आप कई सारे अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, है ना। तो 11 से लेकर 14 अक्टूबर तक ऑफर रहेगा, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को करेंगे मन की बात। लोगों से यह खास अपील भी की है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए लोगों से अपील की है कि आप अगर कोई मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर बातचीत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने सुझाव विचार शेयर कर सकते हैं। MyGov.in पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा ग्रुप इश्यू के अंदर, और बाकी मेल वगैरह करके भी आप सुझाव दे सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, पीएम मोदी 11 अक्टूबर को शुरू करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ी एक खास स्कीम। लोगों को इसमें कई फायदे भी मिलेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को ठीक सुबह 11 बजे संपत्ति कार्ड स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं ना। और इस स्कीम का नाम वैसे स्वामित्व योजना है, लेकिन इसमें दोस्तों पीएम मोदी जो है ना, गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का कार्ड देंगे फिजिकली फॉर्म में, एज उनका कुल मिलाकर के डिपार्टमेंटों के जरिए अब स्वामित्व योजना के तहत उनकी संपत्ति का कागजात बनाया जाएगा, एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे गाँव के लोगों को खास फायदा ये होगा दोस्तों की उनको अगर उनकी संपत्ति के ऊपर लोन वगैरह भी चाहिए ना, बैंक लोन वगैरह, तो वो भी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, है ना। तो ये आम लोगों के लिए फायदे की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं। मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर अपडेट है दोस्तों की। 11 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, अगले 24 घंटों के दौरान कहां-कहां बारिश की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं आगामी 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीपों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। गंगेय पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और बाकी उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के बाकी भागों में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। तो यह है आज का वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और आइए दोस्तों कोरोना को लेकर भी आप कुछ खबरें और अपडेट में आपको बताना चाहूंगा। जहां अपडेट देख सकते हैं कि एक तो पंजाब में 15 अक्टूबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, जहां कुछ ये नियम मान्य होंगे। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन हटने के बाद अब देश में अनलॉक 5 चल रहा है, और इसके तहत केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी करके अनुमति भी दे दी राज्य सरकारों को। और ऐसे में सभी राज्य अपने अपने हिसाब से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी भी कर रहे हैं, राइट। इसी बीच पंजाब राज्य सरकार ने भी स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला लिया। पंजाब सरकार की ओर से 15 अक्टूबर से प्रदेश भर के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इसमें नियम होगा सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स ही स्कूल आ पाएंगे। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है स्कूल कॉलेज को लेकर। और एक अपडेट ये दोस्तों की 19 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में भी स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं, है ना। छात्रों को इस नई व्यवस्था के तहत बुलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे अरसे के बाद अब स्कूल खुलने की तैयारियां चल रही हैं। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा छात्रों के माता पिता की लिखित सहमति भी जरूरी होगी। तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। 19 अक्टूबर से यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने जा रहे हैं, ठीक है ना, 7 महीनों के बाद। भारत में दोस्तों आज कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो मरीजों का पिछले 24 घंटों के दौरान आंकड़ा जो है ना, वो 70,000 के पार पहुंचा, यानी कि कुल 74,450 नए केस देखे गए, ठीक है ना, भारत में। और उसके बाद दोस्तों 70,51,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं, 70,51,000 से ज्यादा, जिसमें से 8,67,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 60,74,000 से ज्यादा लोग कुल ठीक हो चुके हैं, ठीक है ना। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,08,371 तक पहुंच चुका है। तो ये तो भारत में ताजा कोरोना के आंकड़े। और आइए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कुछ और भारत से जुड़ी बड़ी खबरें, जहां आप अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की आजकल आपने सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा के बारे में खूब सुना होगा, जिसमें जहां एक वृद्ध जन बूढ़े दादा दादी रहते हैं, इस ढाबे को चलाते हैं। और लॉकडाउन की वजह से खास करके कस्टमर इनके कम आ गए थे। तो अच्छी बात है दोस्तों कि अब इनके ढाबे को जोमेटो पर लिस्टेड कर दिया गया है ना। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बाबा का ढाबा अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो पर भी लिस्टेड हो चुका है।
दिल्ली वाले लोग अब घर बैठे बाबा का ढाबा से खाना भी मंगवा सकते हैं। कंपनी ने ट्वीट करके बताया दोस्तों कि बाबा का ढाबा अब जोमेटो पर लिस्टेड है और हमारी टीम वहाँ के बुजुर्ग दंपति के साथ काम भी कर रही है ताकि वे भोजन कर सके। तो ये कुल मिलाकर के अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, बड़ी खुशखबरी है। दीपावली से पहले पीएफ खातों में आने वाले पैसे आपको कितना क्या मिलेगा? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिवाली से ठीक पहले 8.5% की ब्याज की पहली किस्त पीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है। सितंबर में ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने कहा दोस्तों कि 31 मार्च 2020 तक खत्म हो रहे वित्त वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान इसी साल के अंत तक कर दिया जाएगा। और अब देखते हैं, आखिर 2 महीने बचे हैं इस साल के, क्योंकि अक्टूबर तो जाने वाला है, नवंबर और दिसंबर, इन दोनों में से आखिर किस महीने में सरकार जो है ना ईपीएफओ की किस्त वगैरह जारी करते हैं, तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। ठीक है, अगली खबर देखिए खेल समाचार को लेकर। आपको पता होगा कल शाम को सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच जो आईपीएल 2020 मैच था लाइव क्रिकेट स्कोर का, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स की 5वीं हार हुई है और इधर बेंगलुरु की टीम ने 37 रन से शिकस्त भी दी है। जहां इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 25वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जो दुबई मैदान पर खेला गया, इस मैच में विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम आरसीबी ने जीत हासिल की है। बेंगलुरु ने सीएसके को 37 रन से हरा दिया। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अमेज़न फायर टीवी के यूजर्स के लिए खुशखबरी है। अब भारत में आप लाइव टीवी चैनल्स वगैरह भी देख पाओगे। जी हाँ, अमेज़न फायर टीवी यूजर्स के लिए गुड न्यूज है दोस्तों। अभी तक फायर टीवी के जरिए सिर्फ यूट्यूब के अलावा स्ट्रीमिंग एप्स ही देखते थे, राइट? लेकिन अब आप इंडियन टीवी चैनल्स को भी इसके ऊपर देख पाओगे। अमेज़न फायर टीवी अगर आपने ले रखा था तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अगले सप्ताह 5,000 रुपए प्रति ग्राम की दर पर मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ऑनलाइन निवेशकों को 50 रुपए की छूट के साथ बॉन्ड मिलेगा। अगर आप इस सस्ते में सोना वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो आपके लिए एक मौका है। निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो सरकार अगले सप्ताह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन फिर से लेकर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 5,051 रुपए प्रति ग्राम तय किया। तो ये कुछ अपडेट है। और साथ ही खबर देख सकते हैं आप कि गूगल का लाइट ऐप जीमेल गो अब सभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध हो चुका। जी हाँ, बेसिक जो मेन जीमेल है ना, उसमें आपको कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन वो लाइट वेट नहीं है। और इसीलिए गूगल ने लाइट वेट मेल चेकिंग ऐप है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं बिना मतलब फुल इंटरनेट स्पीड के दौरान। जब इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है तो आप लाइट वेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर दोस्तों की महिंद्रा कंपनी 6 कारों पर आपको 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। तो सैमसंग कंपनी की टीवी फ्रीज वगैरह खरीदने पर आपको 1.5 लाख तक के स्मार्टफोन भी फ्री में दे रही है। इस तरह के कई सारे ऑफर चल रहे हैं। ऑफर ऑफ द वीक की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी कई सारे ऑफर के बारे में बता चुका हूं, इसलिए एक एक को नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्लास 2 की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा 5% रिजर्वेशन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जो सैनिक है, जो रिटायर्ड जवान हो चुके हैं, उनके लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। दरअसल क्लास 2 की सभी नौकरियों में 5% रिजर्वेशन का ऐलान किया और इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1993 में संशोधन की सरकार ने अनुमति भी दे दी है। तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए कि सितंबर 2020 में 2 व्हीलर रजिस्ट्रेशन में 12.62% की कमी आई है। 30 में से 21 राज्यों में कम हुए रजिस्ट्रेशन। लद्दाख में 933% की ग्रोथ रही है। तो ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों भारत सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजना चलाई गई थी जिसके तहत महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए। जो लोग इस योजना का सही नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।